हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। फाइनली मैं आया हूं, लेकिन आज का मुद्दा बहुत गर्म है। और वो मुद्दा क्या है? वो मुद्दा है कि कल है 4 जून, और 4 जून 2024 एक ऐसी डेट जहां पर भारत देश फिर से अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है। जी हां, अपना प्रधानमंत्री चुनने जा रहा है। बहुत कांटे की टक्कर थी इस बार। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूं इतना, उससे पहले मैं एक बार जान लेता हूं कि आवाज साफ है क्या। टीम एक बार बाहर जाके चेक कर लो कि आवाज साफ है क्या, एकदम क्लियर आ रही है क्या। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताओ। चलो आपके कमेंट खोल देता हूं मैं। कौन बनेगा पीएम, कौन बनेगा अगला प्रधानमंत्री? आज का लाइव सेशन इसी के ऊपर है। आज हम जो करने वाले हैं ना, वो यूट्यूब के इतिहास में कभी हुआ नहीं है, क्योंकि लाइव वोटिंग करूंगा, लाइव रिजल्ट बताऊंगा, वोटिंग कैसे करनी है उसका तरीका बताऊंगा। और हमने एक सॉफ्टवेयर हमारे पास है जिसके थ्रू हम पूरा कंपाइल करेंगे कि एक्चुअल में वोट किसको कितने मिले हैं। तो आज मौका है आपके पास अपने फेवरेट लीडर को वोट करने का लाइव। और आज जो जीता मोस्ट प्रोबेबली कल वही जीतेगा भाई। आज जो जीता मोस्ट प्रोबेबली कल वही जीतेगा। आपके पास दो ही ऑप्शन है, क्योंकि हमने बहुत सारे पोल पहले किए इंस्टाग्राम पे, तो बाकी अरविंद केजरीवाल या फिर अखिलेश यादव ये सारे ऑप्शन तो पहले से डिस्कार्ड हो गए। आवाज ठीक है? इज एवरीथिंग फाइन? बहुत बढ़िया। तो हमारे पास लास्ट में बचे हैं अब सिर्फ दो ऑप्शन। इस पूरे देश में हाल फिलहाल दो की टक्कर है। एक तो है हमारे नरेंद्र मोदी जी, जो पिछले 10 साल से भारत को लीड कर ही रहे हैं, और फिर हमारे युवा नेता राहुल गांधी जी। दो ऑप्शन है आपके पास, दो ऑप्शन। राहुल गांधी जी पिछले 10 साल से इंतजार कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी पिछले 10 साल से भारत को लीड कर रहे हैं। अब मौका आपके पास है, और आपको आज का मौका गंवाना नहीं है। लाइव वोट करना है। कैसे करना है मैं उसका तरीका आपको बताता हूं, ठीक है? लेकिन उससे पहले कितने लोग हैं जरा देख लेते हैं। आपकी चैट खोल दी है मैंने, तो देखिए भैया आ गए चैट। क्या बात है, जोर लगा दिया है ये बात। आपके कमेंट में चैट दिख रहे हैं। अंकित, क्या बात है। अभिषेक, ऋषभ, मयंक, धुआंधार, बीजेपी बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस कांग्रेस, बीजेपी। तो भैया आपने चैट जो आप यहां कर रहे हो ना, ये चैट आपकी वोटिंग बनने वाली है। कैसे बनने वाली है उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। और आज आपको अपने हक का वोट करना है। लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो जाती है, ठीक बात है। अब कल होगा, कल क्या होगा पता नहीं। लोग कहते हैं ईवीएम, जब हार जाते हैं तो लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो जाती है। चलो हैक हुई या जो भी हुई, हमें उससे क्या लेना देना। आज तो कोई हैक नहीं कर सकता हमारे सिस्टम को, क्योंकि आज आप लाइव वोटिंग करोगे, और लाइव ही मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। जो लोग तैयार है कमेंट सेक्शन में लिखो कि हाँ हम तैयार हैं, वी आर रेडी। तैयार हो क्या सब लोग? कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट लीडर को वोट देने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखो, क्या आप तैयार हो? क्या बात है। तो फाइनली तैयार है। तो अब हम चलते हैं कि भैया कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, कल किसकी बारी आने वाली है, तो आपको वोट कैसे करना है उसको समझ लेते हैं। चलो भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड लोगों को बताना है। चलिए तो अब हम बताते हैं आपको वोट कैसे करना है, ठीक है? चलिए लेट्स, उधर उधर से नहीं, देखो ध्यान से, हाँ चलिए जी। तो मैं आपको तरीका बताता हूं आपको वोट कैसे करना है। पहला, आप क्या कर सकते हो, यहां पर 3 तरीके से वोट कर सकते हो। आपको मैं 3 तरीके देता हूं वोट करने के, क्योंकि कोई कोई किसी भी तरीके से वोट कर सकता है। जैसी सहूलियत हो वैसे वोट कर लो, हम लोग कंपाइल कर लेंगे क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर बड़ा तगड़ा है। हम कंपाइल कर लेंगे टोटल वोट कितने पड़े हैं। पहला तरीका सुनना। पहला तरीका क्या है? अभी आप देखो, हमने कमेंट कर रखा है पिन, एक कमेंट पिन करके रखा है। उसमें दिया हुआ है एक लिंक। क्या दिया हुआ है? लिंक। एक कमेंट हमने पिन किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाले थे क्या? नहीं, सिर्फ कॉपी किए थे, लिंक भी डाले थे? लिंक डाले थे। चलो टीम कह रही है लिंक डाले थे, तो आप एक बार देख लो वहां जाके लिंक डला है कि नहीं डला। लिंक मिल रहा है सबको? लिंक है? बता दो भैया, या मैं चेक करूं? नहीं चैट में, हाँ मतलब एक बार है ना, तो एक बार मैं देख लेता हूं भाई। फाइनली है, आपको सबको मिल गया क्या? नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक का जगह छोड़ा था, वहां कॉपी करके डालना था, डाल दिया?
बता दो मुझे एक बार। डन डन। चलो, तो टीम कह रही कि भी डला हुआ है, तो मैं भी देख लेता हूं एक बार। हाँ, चैट में है भैया लिंक। पहला ऑप्शन, लिंक पे क्लिक करो, ठीक है। और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उसमें दो ऑप्शन मिलेंगे। आपका लीडर, हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी, ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको अपना एक ऑप्शन चुनना है, एक ही ऑप्शन चुन पाओगे और उसके बाद उसको सबमिट कर देना है। इसका लाइव रिजल्ट दिखाऊंगा मैं आपके सामने। किसको कितने वोट पड़ते हैं ये आपके ऊपर, आपका फेवरेट लीडर कौन है फटाफट से बताओ। लिंक दिया है, उस पर क्लिक करो और मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगा। थोड़ी थोड़ी देर में रिजल्ट दिखाऊंगा। आपके पास मौका है, रिजल्ट देखना चाहते हो, चलो आप कहोगे कि हम गड़बड़ तो नहीं कर रहे, तो मैं आपको चलो लाइव रिजल्ट दिखाता हूं। लेट्स सी कि क्या ये लाइव रिजल्ट है। चलिए देखते हैं। ये लीजिए भैया, अभी तक 88 रिस्पॉन्स आ चुके हैं, आप देख सकते हो 88 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। आप लोग कहोगे कि ये लो, मैं थोड़ा प्लस करके दिखा देता हूं। ये देखिए भैया, 149 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं, 149 रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं और 74% वोट अभी मिल रहे हैं। 76% वोट मोदी को है, 23% वोट अभी मिल रहे हैं राहुल गांधी को। ये वोटिंग चल रही है आपके सामने भैया। 236 रिस्पॉन्स आ चुके हैं और ये चलेगा अभी। मैं जब तक वोटिंग एंड नहीं करूंगा ये चलेगा। आप अपने फेवरेट लीडर को वोट करते रहो। जब मैं ये लाइव सेशन खत्म करूंगा तब मैं पूरे वोटों की काउंटिंग करूंगा। 328 रिस्पॉन्स आ चुके हैं आपके सामने भाई साहब, ये देख लो, ठीक है, फेयर है, हम कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे। यहां कोई ईवीएम हैक नहीं है, यहां कुछ नहीं है भैया। यहां पर आप लोग बोल रहे हो, जो कुछ हो रहा है आपके सामने हो रहा है। चलो, जिसको ये नहीं करना उसको मेथड नंबर 2 देते हैं भाई, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर तगड़ा है। चलिए, पहला मेथड सबको समझ में आ गया और ये चलता रहेगा। आपकी जब इच्छा हो जाओ, गूगल फॉर्म दिया है उस पर क्लिक करो, अपना फेवरेट लीडर चुनो और रिस्पॉन्स आपके सामने मैं खोल दूंगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। अभी तक 350 वोट पड़ चुके हैं। जी हां, 350 करीब वोट पड़ चुके हैं, ज्यादा हो सकते हैं। मैं अभी रिवील नहीं करूंगा कौन जीत रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे लो भैया स्लाइड। चलिए भैया, अगले मेथड की तरफ चलते हैं। अगला मेथड क्या है, तो मेथड नंबर 2, जिसको मान लो गूगल शीट पे गूगल फॉर्म पे जाके रिस्पॉन्स नहीं डालना है। नो इश्यूज, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं दूसरा तरीका देता हूं। हमारे पास इतना तगड़ा सॉफ्टवेयर है ना, जो हर चीज काउंट कर सकता है। जी हां, हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर आ गया है जिसपे हमने आज के हमारे जितने चैट आप लोग कर रहे, उसके चैट को वो लिंक कॉपी करके डाला और वो कंपाइल कर रहा है। हमने वहां पर क्या कर रखे, 2 शब्द डाल रखे हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर। पहला शब्द क्या है, मोदी, MODI। दूसरा शब्द क्या है, रागा, राहुल गांधी, यानी RAGA। अब आप ध्यान से सुनना, सेकंड मेथड क्या है आपका वोट करने का। दूसरा मेथड है मेथड नंबर 2, कमेंट करो, सिर्फ एक शब्द लिखना है आपको। ध्यान से सुनना, गलती मत कर देना, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर सिर्फ एक शब्द को ही सेलेक्ट करेगा। वो यूनिक शब्द कौन सा है, क्योंकि अगर आपने एक से ज्यादा शब्द लिख दिया, जो हम बता रहे हैं उसके अलावा लिखा, तो आपका वोट डिस्कार्ड हो जाएगा। इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा, वोट क्या करना है। आपको वोट करना है, अगर आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं तो आपको वोट करना है MODI, वो भी चैट में लिखना है, कुछ नहीं करना है इसके अलावा, सिर्फ चैट में लिखना है MODI। अब आप लोग कहोगे ये कैसे, एक आदमी तो 100 बार लिख देगा। भाई, जो अपनी एक आईडी से एक ही बार लिख रहा है, वो चाहे आप 100 बार लिखे, वो वोट एक ही बार काउंट होगा। हमारा सॉफ्टवेयर यूनिक है, वो एक बंदे का वोट एक ही बार काउंट करता है, एक से ज्यादा बार काउंट नहीं करता। ये मजेदार बात है। इसलिए कोई एक आदमी अगर 100 बार भी लिख रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी आप मोदी को पसंद करते हो तो आपको क्या लिखना है, सिर्फ एक ही शब्द लिखना है। एक से ज्यादा शब्द लिखे तो आप गए। क्या लिखना है आपको, मोदी को पसंद करते हो तो MODI, रागा को पसंद करते हो तो क्या लिखना है, RAGA, रागा। चैट में भर दो और ये जितने चैट होंगे वो हमारा सॉफ्टवेयर कर रहा है कंपाइल। और एट द एंड में आपको बताऊंगा कि कितने मोदी को वोट पड़े और कितने रागा को वोट पड़े। दिस इज मेथड नंबर 2। आपके सामने वोटिंग खुल चुकी है, जाओ वोट करो जितना कर सकते हो।
लेकिन धमाकेदार सेशन है, अभी शुरू हुआ है। मजे की चीजें तो अब आएंगी। अगली स्लाइड पे चलो। मान लो जिसको ये पसंद नहीं आया, चैट वैट नहीं मजा आता, तीसरा ऑप्शन देता हूं आपको, मजेदार ऑप्शन, जो चैट नहीं करना चाहते। सिंपल ऑप्शन है। हमारा सॉफ्टवेयर इतना तगड़ा है कि वो इस वीडियो के लाइक भी काउंट कर सकता है, इस वीडियो के शेयर भी काउंट कर सकता है। इसलिए हमने सीधा गिनती कर दी। क्या है? अगर आप मोदी को पसंद करते हो तो आपको क्या करना है, ये एक लाइक मतलब एक वोट टू मोदी। एक लाइक हुआ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सबको दिखेगा वो। तो एक लाइक हुआ है तो मतलब एक वोट माना जाएगा। ये कंपाइल हो जाएगा हमारे सॉफ्टवेयर में। ये तीसरा मेथड है। और मान लीजिए राहुल गांधी को आप वोट करना चाहते हैं, एक शेयर मतलब एक वोट। आप शेयरिंग कहीं भी कर सकते हैं, शेयर करना भी बहुत आसान है। आप जब YouTube वीडियो पे जाएंगे तो नीचे लिंक होते, नीचे क्लिक होता है शेयर। शेयर आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं अपनी स्टोरी पे, शेयर आप फेसबुक पे स्टोरी पे कर सकते हैं, शेयर आप व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप शेयर पे एक बार क्लिक करके उसे शेयर करते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर कंपाइल कर लेगा। जी हां, वो भी बता देगा कि शेयरिंग कितनी बार हुई है। आप इसको कहीं भी शेयर कर सकते हैं। और भाई जो शेयर कर रहा है वो इनवाइट भी कर सकता है। तो हम तो एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दे रहे हैं आपको, शेयर करो, इनवाइट करो, ताकि वो भी आके, अगर मान लो जिसको शेयर किया है वो आगे लाइक कर देता है तो मोदी जी को वोट पड़ जाएगा, लेकिन अगले वाला शेयर कर देता है तो राहुल गांधी को वोट पड़ जाएगा। सिंपल स्ट्रेटेजी है, 3 तरीके से आप वोट दे सकते हो। पीछे लो, शाबाश। तो पहला तरीका दोबारा बताया, तो जो नए नए हैं ध्यान से समझिएगा। और ये सारी चीजें हमने कहां डाल दी हैं? ये सारी चीजें हमने डाली हैं, और पीछे लो नंबर 1 पे, सारी चीजें हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कर दिया भाई। अब और आगे लो, नेक्स्ट सीट। तो फाइनली कौन बनेगा हमारा देश का प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री? आगे लो। चलिए, नंबर 1 लिंक दिया है, उस पर जाके आप वोट डाल सकते हो। ये बहुत अच्छा तरीका है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन अगर मान लो आप लिंक पे जाके नहीं करना चाहते तो दूसरा तरीका, नंबर 2, आपको सिंपली कमेंट करना है। एक ही शब्द और एक आदमी एक ही बार कर सकता है, फिर उसके बाद वो 100 बार करे तो काउंट नहीं होगा, एक बार जरूर काउंट होगा। अगर आप मोदी को पसंद करते हैं तो लिखिएगा नरेंद्र मोदी में MODI, और कुछ नहीं लिखना। राहुल गांधी को पसंद करते हो तो RAGA, रागा, दैट्स इट। तीसरा तरीका, नेक्स्ट। तीसरा तरीका है, अगर इस सेशन को 1 लाइक मिलता है तो इसका मतलब 1 वोट नरेंद्र मोदी जी को काउंट हो गया। 1 लाइक 1 वोट। और अगर आप इसको एक बार शेयर करते हो, एक बार शेयर किया इस वीडियो को, शेयरिंग आप कहीं भी करो, हमारा सॉफ्टवेयर पूरी तरह से नजर रखे हुए। एक बार शेयर पे क्लिक करके आपने व्हाट्सएप पर शेयर किया, 1 वोट हो गया। एक बार क्लिक करके अगर आप फेसबुक पे शेयर करते हो, 1 वोट हो गया। बट एक आदमी की IP से एक ही बार शेयर होगा। फेसबुक, उसके अलावा एक बार शेयर करते हो इंस्टाग्राम की स्टोरी पे तो 1 बार हो गया। सिंपल। आप लोगों को इनवाइट भी कर सकते हो वोटिंग करने के लिए। जी हां, वोटिंग करने के लिए। तो चलो, ये तो तरीके हो गए, सारे के सारे तरीके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं। ये सारे तरीके हमने कमेंट सेक्शन में भी लिखे हैं। जीतेगा कौन अब पता लग जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, आगे की स्लाइड में देखते हैं। एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि भैया, सबसे पहला एग्जिट पोल है एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज का जो एग्जिट पोल है, ये सारे एग्जिट पोल हालांकि पिछले 24-48 घंटों में घूम रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे युवाओं को बता देते हैं एग्जिट पोल क्या होता है। सबसे पहले वो समझा देता हूं। ये न्यूज एजेंसीज क्या करती हैं, सैंपल लेती हैं, सैंपल ऑफ पीपल। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स को वो जात भेजते हैं, वो लोग अपने ग्राउंड रिपोर्टर्स को भेजते हैं। उसके बाद है ना, वो सैंपल लेते हैं, लोगों से पूछते भैया वोट किसको डालोगे, आपकी फैमिली में कौन है, क्या है, कौन किसको पसंद करता है। ऐसे ऐसे करके कोई 1 लाख का सैंपल लिए हुए है, कोई 5 लाख का सैंपल लिए हुए है, कोई 10 लाख का सैंपल लिए हुए है। तो एक सैंपल है, उस सैंपल में हमें प्रिडिक्शंस बताई जा रही हैं, उसी को एग्जिट पोल बोला जाता है। ठीक है। अब एग्जिट पोल एबीपी न्यूज किसको दे रहा है? 543 सीटें लोकसभा की हमारे भारत देश में। 543 में से 373 सीटें नरेंद्र मोदी को अनाउंस कर रहा है एबीपी। मैं नहीं बोल रहा हूं, एबीपी, एग्जिट पोल। एबीपी न्यूज वाले 373 सीटें नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं, और इंडिया अलायंस को, नरेंद्र मोदी नहीं, एनडीए, मतलब एक ही बात है। और इंडिया अलायंस को 155 सीटों का अनुमान है, 15 बाकी लोगों को मिलेगी। यह है एबीपी का एग्जिट पोल।
लेकिन ये तो एग्जिट पोल है। आप वोट करना चाहते हो तो जाओ डिस्क्रिप्शन में चेक करो, आपको वोट कैसे करना है उसके तरीके बताए गए हैं। अगला लो, एबीपी न्यूज के बाद हम आते हैं टीवी 9 भारत। टीवी 9 भारत क्या कहता है? टीवी 9 भारत बताता है एनडीए की 543 सीटों में से 342 सीटें जितवा रहा है भैया एनडीए को, 342 सीटें, और इंडिया अलायंस को 166 सीटें, अदर को कितने हैं? 35 सीटें, ये टोटल है। ठीक है, उसमें मजेदार ऐसा कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो जीतता है वो भारत का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये यूपी की बता रहा है कि भैया 80 सीटों में से 62 सीटें बीजेपी और 3 सीटें कांग्रेस, 1 सीट एसपी। ठीक है, इस तरह से ये टोटल सीटों का बंटवारा कर रहा है। इसका मतलब सारे एग्जिट पोल तो यही बता रहे हैं कि एनडीए क्लियर मेजोरिटी से आएगा, नरेंद्र मोदी जीतने वाले हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन ये तो एग्जिट पोल है, आप तो वोट करना चाहते होगे ना? डिस्क्रिप्शन में जाओ या फिर कमेंट में भी पिन किया हमने, जाओ उस लिंक पे क्लिक करो, वोट दो अपना, या फिर लाइक करो मोदी को वोट दो, शेयर करो तो राहुल गांधी को वोट दो, स्ट्रेट है। या फिर आप कमेंट में लिख दो मोदी, तो ये एक, अगर आप एक बार लिखते हो आपकी यूनिक आईडी है तो मोदी को वोट जाएगा, और अगर आप लिखते हो रागा तो राहुल गांधी को वोट जाएगा। ठीक है, अब अगले नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट, बीजेपी पूर्ण बहुमत में, एग्जिट पोल है न्यूज 18 का। न्यूज 18 ये कहती है कि भैया यहां पर अभी तक ज्यादा प्रेडिक्शन तो किया नहीं, पर यहां पर बीजेपी के लिए 355 से 370 सीटें बता रही है न्यूज 18, कांग्रेस के लिए 125 से 140। यहां पर भी बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिया जा रहा है। आगे लो, तो कुल मिला के अगर बोले, अब जी न्यूज का देख लेते हैं। जी न्यूज तो भैया 370 से 390 सीटें, इंडिया को 135 से 142 सीटें। और आगे लो, तो देश के इतिहास में ये है पहला एआई एग्जिट पोल निकाला है जी न्यूज ने। फिर आगे चलते हैं, न्यूज नेशन ने क्या बोला है? न्यूज नेशन ने 342 से 378 सीटें आने का दावा किया है एनडीए को, और इंडिया अलायंस को 153 से 169। नेक्स्ट, फाइनली यस, अब आते हैं एबीपी लाइव। वो तो मैं पहले बता चुका हूं कि एबीपी लाइव का क्या है। यस, आगे, जी हां, नेक्स्ट जी। सो फाइनली जरा गौर से देखो, यहां पर ये इतने सारे एग्जिट पोल हैं और लगभग सभी एग्जिट पोल भाजपा प्लस एनडीए प्लस को 300 से ज्यादा सीटों का अनुमान लगा रहे, और कांग्रेस के लिए ये अनुमान है। ओवरऑल ये एग्जिट पोल है, इनका एक सैंपल होता है। ठीक है, जरूरी नहीं हो कि ये सही हो। जैसे 2019 के चुनावों में सही हो गया था, 2014 के चुनावों में भी सही हो गया था, लेकिन 2004 के चुनावों में सही नहीं था। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड करता है, कल वैसे रिजल्ट आ ही जाएगा। लेकिन हाँ, पिछले 2 बार जो लोकसभा चुनावों में इन्होंने प्रेडिक्शन किया है उसमें काफी हद तक सही है, करेक्ट है। एक और मजेदार की बात बताता हूं, ये जितने इन सब ने, इनमें से सिर्फ एक है जो कांग्रेस की सरकार बना रहा है, वो है डीबी। डीबी है ना, जो जर्मनी की न्यूज एजेंसी है डीबी, वो जरूर कांग्रेस की सरकार बना रही है। और बाकी बहुत सारे जितने भी इंडिया अलायंस के लोग हैं वो सब ये कह रहे हैं कि ये तो पेड प्रमोशन है। अभी राहुल गांधी से किसी ने पूछा था कि भैया क्या लगता है आपको, सारे एग्जिट पोल तो कह रहे हैं कि भैया एनडीए की सरकार बनेगी, आपका क्या कहना है? तो सब लोग बोल रहे थे भैया एनडीए की सर, वो राहुल गांधी जी बोले ये सिर्फ सपना है, फैंटेसी है मोदी जी की, पॉसिबल नहीं है। और साथ में उन्होंने एक और बात बोली, हमारी कितने, आपकी कितनी सीटें आएंगी उनसे पूछा तो बोले कि 295। वो किसका, सिद्धू मूसेवाला का गाना सुना, 295। लेकिन यहां एक समस्या थी, एक अजीब सा मीम चल रहा था, कहा नरेंद्र मोदी 370 धारा 370 हटा के 370 सीटों की बात कर रहे हैं, वहीं पे एक धारा 295 भी इंडिया में। मैं आपसे बोलता हूं, अभी का तो रिजल्ट आ जाएगा, मैं आपसे बोलता हूं धारा 295 जिसकी बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये धारा 295 क्या है जरा एक बार सर्च करो तो आपको अंदाजा हो जाएगा। जरूर सर्च करना, क्योंकि ये सीटें और धारा एक दूसरे को कहीं ना कहीं रेप्लिकेट कर रही है इस इलेक्शन के अंदर। ठीक है, तो एक बार जाके चेक करो कि धारा 295 क्या है और धारा 370 क्या है, और क्यों ऐसी सीटों के पीछे पड़े हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी। नरेंद्र मोदी कहते हैं मैं धारा 370 के हिसाब से 370 सीटें लाना चाहता हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया मैं 295 सीट लाऊंगा, हालांकि उन्होंने नहीं कहा धारा 295। ये मैं बोल रहा हूं कि जब एक तरफ धारा जोड़ रहे तो दूसरी तरफ भी धारा होनी चाहिए, तो चेक करो धारा 295 क्या होती है, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। बाय द वे,
बहुत बढ़िया, काफी देर से मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं। अब हम थोड़ा रिस्पॉन्स चेक कर लेते हैं, चैट में कितना भरा हुआ है, क्या कह रहे हैं लोग। हमारी टीम से पूछते हैं। हाँ जी, टीम मेंबर डी, क्या कह रहे हैं लोग, किसकी भारी बहुमत से जीत हो रही है? बोलो, चिल्ला के बोलना ताकि लोगों को लगे। क्या हमारा एक टीम मेंबर है जो बैठा हुआ है? बीजेपी। बीजेपी। यहां पर भी भैया, अब ये तो पेड नहीं है, अभी दिखाएंगे रिजल्ट, आपको दिखाएंगे। हाँ जी, टीम नंबर आर, आपके हिसाब से किसकी जीत हो रही है? बीजेपी डेफिनेटली। बीजेपी। भाई साहब ये देखो कमेंट सेक्शन में भी, अब तो एग्जिट पोल थोड़ी है, यहां तो आप लोग हो। चलो थोड़ा और मैं आपको एक्साइटमेंट बढ़ा देता हूं, क्योंकि मैं आपको अभी दिखाता हूं, ठीक है। चलिए टैब को चेक करते हैं, यहां पर रिस्पॉन्सेज को चेक करते हैं। कहां था वो रिस्पॉन्स? ये था क्या? नहीं ये नहीं है, ये अच्छा फाइल ही क्या हो गया, इसको हटाओ, ये रीलोड करो नीचे से। ये रहे, हाँ हटा दो, ये रीलोड हो रही है भाई। रिस्पॉन्सेज 5323। ओ माय गॉड, क्या वोटिंग आई है भाई। ऊपर करो, ऊपर करो, दिखाओ लोगों को, थोड़ा ऊपर, बस 5337 वोट पड़ चुके हैं। 5345। ओ माय गॉड, रिकॉर्ड ही टूट गया भाई साहब। तो और अभी लाइक कितने आए हैं? लाइक कितने आए हैं? कम ऑन, लाइक मतलब मोदी, 10,000 लाइक आ चुके हैं। यानी टोटल अभी दिख ही रहा है 5366 रिस्पॉन्स में से 70% के करीब नरेंद्र मोदी को वोट गया है, 30% वोट राहुल गांधी को गया है। साफ पता लग रहा है कौन जीत रहा है भाई। ये अभी 10 मिनट और चलने वाला है, आपके पास समय। राहुल गांधी के जितने फैंस हैं, मैं चाहता हूं भैया आप भी आओ, मारो रिस्पॉन्सेज अगर आपको लगता है तो। क्या ही दिक्कत है, टोटल इतने वोट जो भी दिखाई दे रहे हैं न्यूज एजेंसी की, यही सैंपल होते हैं। टोटल अभी इसमें ही कितने हो गए वोट? 5470 वोट तो यहां पड़ चुके हैं। लाइक बताइए, लाइक कितने हैं? 10,000 कंप्लीट कराने हैं। 10,000 लाइक हो चुके हैं भैया। और मैं आपसे पूछता हूं, शेयर कितने हुए दीपक अभी तक? शेयर भी सर 8,000 के, 7-8,000 के। और 7 से 8,000 के करीब शेयर है भैया, मौका है भैया। यानी शेयर 7 से 8,000 शेयर हो चुके हैं। राहुल गांधी टक्कर में चल रहे हैं शेयर के अंदर, तो भैया यहां पर टक्कर दे सकते हैं। यहां पर 2,000 ही पीछे है, बहुत बढ़िया। तो अब कमेंट का डेटा भी ले लेते हैं। दीपक, कमेंट में मोदी मोदी कितना लिखा हुआ है? कितना डेटा दिखा रहा है? 90% मोदी मोदी है सर। एकदम एग्जैक्ट डेटा बताओ, हमारा सॉफ्टवेयर क्या कहता है? शाबाश, 15,000 सर। 15,000 मोदी के अभी तक नाम लिखे जा चुके हैं। राहुल गांधी के नाम कितने लिखे गए हैं? राहुल गांधी के नाम कितने? कम ऑन बताओ। 6,300। 6,300 बार राहुल गांधी लिखा गया कमेंट सेक्शन में। 15,000 के करीब मोदी मोदी लिखा गया है। और अभी यहां पर भी रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है, 6,000 वोट यहां पर चुके हैं। 70% वोट यहां पर किसको पड़े हैं? जी हां, हमारे नरेंद्र मोदी जी को। तो भैया ये तो तगड़ी बात हो गई। आपके चैट भी खोल देते हैं। चलो फाइनली ये चैट तुम्हारे चैट में सिंपल है। अगर आप मोदी को पसंद करते हो तो सिर्फ लिखो MODI, आपका वोट काउंट होगा। राहुल गांधी को पसंद करते हो तो RAGA, रागा, वोट काउंट होगा। और हमारा सॉफ्टवेयर लगातार काउंटिंग कर रहा है। मजे की बात यह है, राहुल गांधी एक जगह टक्कर दे रहे, एक जगह टक्कर दे रहे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को। एक रिस्पॉन्स पे लाइक आए हैं 10,000, लेकिन शेयर हो चुके हैं लगभग 8,000, 11,000 हो गए। 11,000 लाइक आ चुके हैं, 11,000 लाइक आ चुके हैं। लेकिन अभी तक शेयर जो हुए इस वीडियो के, वो कितने हुए? शेयर कितने हुए? 8,000 हो गए। 8,000 शेयर हो चुके हैं। 8,000 शेयरिंग हो चुकी है। इसका मतलब यहां पर टक्कर दे रहे राहुल गांधी। राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को टक्कर दे रहे हैं। तो भैया ये चलने वाला है। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, आपका वोट मायने रखता है, आपका रिस्पॉन्स मायने रखता है। और यहां पर कंपाइल करके बताएंगे टोटल कितना हुआ है। 10 मिनट और चलेगा, 10 मिनट और आपके पास, 10 मिनट। लोगों को बुलाओ, वोट करो, मजा तभी आएगा। जी हां, चलो अब एक और चीज पर आते हैं। आप ये चैट आपको खुला हुआ है, तो बहुत सारे मुद्दे और भी हैं। जैसे अरविंद केजरीवाल जी चले गए, 2 जून को उनकी विदाई थी, जेल चले गए। लेकिन जेल में जाते जाते, आप वोट देते रहो, मैं बात भी करते रहूंगा। तो अरविंद केजरीवाल जी जेल में जाते जाते बहुत एलिगेशन लगा कर गए। अब उसमें कितनी सच्चाई हो तो कल पता लग जाएगा, कल जनता बताएगी। हालांकि यहां तो जनता एकदम नरेंद्र मोदी जी को जिता रही है। फाइनल रिजल्ट 10 मिनट के अंदर बताऊंगा, मौका है आपके पास अभी भी। तो
अभी अरविंद केजरीवाल का क्या कहना है, जरा सुनो। केजरीवाल जी ये कहते हैं कि भैया सारे के सारे एग्जिट पोल फर्जी हैं। फर्जी है तो भैया ये A2 मोटिवेशन का जो लाइव सेशन है वो फर्जी है क्या भाई? A2 मोटिवेशन का लाइव सेशन भी फर्जी है। यहां पर इतने लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, एक जगह टक्कर है राहुल गांधी की, लेकिन उसमें भी 2000 वोट पीछे चल रहा है। चेक कर लेते हैं, चलो टोटल लाइक कितने हो गए? टोटल लाइक 11,000 ऊपर हो गए। टोटल एग्जैक्ट बताओ। 12,000 होने वाले हैं। 12,000 होने वाले हैं। 12,000 लाइक हो चुके हैं भाई साहब। 12,000 लाइक मतलब 12,000 वोट पड़ गए नरेंद्र मोदी को। शेयरिंग कितने हुए हैं? 8,500 शेयर हो चुके हैं, यानी यहां टक्कर है। यहां पर लोगों ने टक्कर बना के रखी है, लोग शेयरिंग बहुत कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ऐसा है, ये अपने अपने एलिगेशन है, ओपोजिशन है, उनको एलिगेशन लगाने ही थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल से बहुत सारे सवाल है। ये बंदा जब राजनीति में आया था तो एक कांग्रेस को गरियाता था। दिल्ली में कांग्रेस की शीला दीक्षित जी अभी नहीं है, उनकी सरकार थी, क्या क्या अंट शंट बोलता था राम जाने। मतलब उस वक्त ऐसा लगता था कि ये भगवान ही आ गया कोई, जो दिल्ली में इतना पाप हो रहा है उससे बचाएगा। लेकिन इसके आने के बाद दिल्ली की क्या हाल है ये दिल्ली वाले अच्छे से जानते हैं। इसलिए दिल्ली वालों समझदार बनो। पूरे देश में केजरीवाल जी को चुनने वाले दिल्ली वाले ही हैं, और फिर एक पंजाब वाले। थोड़े समझदार बनो। 10 साल से तो मौका दे ही रहे हो, अभी वो गलती कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो आपके ऊपर है, ठीक है। बाकी मुझे न्यूट्रल रहना है, बाकी आप लोग समझदार हो। एक और बात बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि भैया ऐसे कौन पॉलिटिशियन बोलता है कि भैया शेयर खरीद लो मार्केट ऊपर जाएगा। निर्मला सीतारमन जी ने बात बोली, अमित शाह जी ने बात बोली, और इनडायरेक्ट वे से नरेंद्र मोदी ने भी ये बात बोली है। कल शेयर मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, जिसका एक्चुअली आज भी इफेक्ट दिखा था। आपको पता होना चाहिए आज शेयर मार्केट गजब का ऊपर भागा है। कितने पॉइंट ऊपर भागा है कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। एग्जैक्टली मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो तो अच्छा दिख रहा था, तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है लोगों को। और जितने शेयर मार्केट में पैसा लगा के बैठे हैं, जो अभी शॉर्ट टर्म कल ट्रेडिंग करने वाले हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले हैं, वो तो कल हाथ जोड़ के ही विनती कर रहे होंगे कि बीजेपी जीत जाए, क्योंकि सबके पैसे लगे हुए हैं। ठीक है, सब लोग खुशी चाहते हैं, बीजेपी को जिताना चाहते हैं, पॉलिटिशियन खुद बोल रहे हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई राजनीतिज्ञ, राजनीति के लोग, बड़े लेवल पर बैठे लोग ये कह रहे हैं, इतने इंश्योर हैं कि भैया मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, पैसा लगा लो। तो बहुत तगड़ा पैसा इन हुआ है। आज मंडे था, बहुत तगड़ा पैसा इन हुआ है, ठीक है। और वो भी इन पॉलिटिशियंस के कहने पे मैंने देखा है। अब तो कल पता लगेगा कल क्या होगा, एग्जैक्टली आइडिया नहीं है। यहाँ कोई रिकमेंडेशन नहीं है भैया, आपकी मर्जी हो तो पैसा लगाओ, नहीं तो मत लगाओ। ऐसा मत सोचना कि मैं कोई रेकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, ऐसे अच्छा मौका मानते हैं, ऐसी ऐसी जगह पर लोग कमाते हैं पैसा, तो लोग तैयार है बस पैसा कमाने के लिए। लेकिन कई कमाएंगे तो कई गवाएंगे भी, क्योंकि कईयों ने उल्टा भी कर रखा है, ठीक है। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रखी है कई लोगों ने। कल पता लगेगा क्या होगा, तो राम जाने, कल सुबह से मालूम पड़ जाएगा। दोपहर 1 बजे तक सारी स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन वो तो कल की बात है, हम आज ही करेंगे। तो चलिए भैया, आपके पास अब गिनती के 5 मिनट और हैं। 5 मिनट के अंदर आपको वोट डालना है। आप यहां पर या तो मोदी लिखोगे तो वोट पड़ जाएगा, रागा लिखोगे तो वोट पड़ जाएगा, लाइक करोगे तो मोदी को वोट पड़ेगा, और अगर आप इस वीडियो का शेयर कर दोगे तो राहुल गांधी को वोट पड़ जाएगा। नीचे कमेंट में आपको हमने एक लिंक दिया है, जिसपे क्लिक करके आप अगर वोट करना चाहते हो तो वहां पे भी कर देना, वहां पर भी आप मोदी और रागा को वोट कर सकते हो। तो मौके आपके पास 5 मिनट और 5 मिनट बाद में आपको रिस्पॉन्स दिखाऊंगा। तैयार हो सब लोग? रेडी हो? क्या बात है। तो ये बहुत सारी कहानियां हुई हैं इस बार, लेकिन एक बात मैं अपने मन की बोलता हूं। देखो, एक बात मैं बताता हूं, 2014 से 2019 में जो नरेंद्र मोदी ने काम किए बहुत रिस्की थे। मुझे लगा वो ज्यादा रिस्की थे क्योंकि उससे जनता इतनी खुश नहीं थी। तब जीएसटी भी लागू किया था, नोटबंदी भी हुई थी, तो ऐसे बड़े बड़े स्टेप उठाए जिससे जनता खुश नहीं थी, है ना। फिर भी नरेंद्र मोदी 2019 में जीत के आए थे, ज्यादा अच्छी सीटें ली थी। लेकिन पता है पर्सनली मुझे क्या लगा, 2019 से 2024 में तो और बेहतरीन काम हुआ एज कंपेयर टू लास्ट 5। 2014 से 2019 में इतना, क्योंकि समझ सकते हैं यार, वो पहली बार गद्दी पे बैठ रहा है, इंसान समझेगा ना काम कैसे होता है।
तो उसको लगे 5 साल, 5 साल लगे तो उसने ऐसे फैसले लिए, नोटबंदी जैसे फैसले थे, जीएसटी लागू करने वाला जैसा फैसले था, तो उसमें लगा कि काफी लोग नाराज भी थे इस चीज को लेके, लेकिन तब भी जीत गए। लेकिन मेरे से पर्सनल पूछो कि मोदी जी का गोल्डन टाइम कौन सा था जहां पे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया, तो ये 2019 से 2024 में तो बेहतरीन काम किया, ऐसा ऐसा कि जो कोई नहीं कर सका। कैसे? सबसे पहला काम किया राम मंदिर बनाने का। 500 साल लग गए भाई साहब लोगों को, वो काम इस बंदे ने करके दिखाया अपने टेन्योर में। इतना बड़ा काम किया 2019 से 24 के बीच में, इससे बड़ा काम तो हो ही नहीं सकता। सभी हिंदुओं को गर्व होना चाहिए, और ऐसा ही नहीं सब हिंदुओं को गर्व होना चाहिए। जैसे ही रामलला का मंदिर बना, बराबर में कितनी 3 एकड़, 2.5 से 3 एकड़ जमीन बाबरी मस्जिद के लिए भी दी गई थी, तो पक्षपात कहीं नहीं हुआ। नंबर 1 ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो पहले से भी अच्छा था। दूसरा कौन सा काम था? जम्मू कश्मीर की जो स्थिति सुधरी, धारा 370 को हटाना बहुत बड़ी बात है भाई साहब। ये 70 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई जो नरेंद्र मोदी ने किया। तो धारा 370 हटा के एक और बड़ा काम किया। और मेरे को लगता है ना, एक बार मैं आपको बता देता हूं, मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब आज से 50 साल बाद पीछे मुड़ के देखा जाएगा, तब तक तो शायद नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच नहीं होंगे। भगवान करे कि उनकी लंबी उम्र हो, वो 50 साल क्या 100 साल और जिए। पर आपको पता है ना कि हमको उम्र ही इतनी दी हुई है, वो स्वस्थ रहे हमेशा के लिए। लेकिन अब से 50 साल बाद जब जनरेशन आएगी पॉलिटिक्स में, और जब पीछे मुड़ के देखेगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर होंगे उनके लिए। क्योंकि जब किताबें इतिहास की लिखी जाएंगी, तो तब ये लिखा जाएगा कि धारा 370 को हटाकर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम किसने किया था? नरेंद्र मोदी ने। और ये करके वो महान बन गए हैं। अभी आप मानो नहीं मानो, मैं आपको गारंटी देता हूं, अब से 50 साल बाद, 100 साल बाद जब हमारी पीढ़ियां होंगी, तब तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा शायद, तो हमारी पीढ़ियां जो होंगी वो जब पीछे मुड़ के देखेंगी, तो उनके लिए नरेंद्र मोदी एक महापुरुष से कम नहीं होगा, ये मैं लिख के दे सकता हूं। इसलिए मैं आप बार बार बोलता हूं, सस्ती बिजली, फ्री की बिजली, सरकारी नौकरी, फ्री का पैसा, फ्री का खाना, ये ना 95% जनता इसी में ही है। लोग आए धरती पर, चले गए, कोई नहीं पूछे महान कौन बना। महान वही बना जिसने त्याग किया, महान वही बना जिसने देश के लिए किया, उसी को आज आप याद करते हो। बताओ, भीमराव अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ऐसे लोग दोबारा आएंगे क्या? नहीं आएंगे। और क्या सारे भगत सिंह थे? नहीं। क्या सारे सुभाष चंद्र बोस थे? नहीं। और ये महान क्यों बने? कि इन्होंने त्याग किया। नहीं तो 90% जनता ये चाहती है बेरोजगारी है जी, हमें वो जॉब दे दो, हमें पैसा दे दो, हमें फ्री में दे दो, हमें फ्री में दे दो। देश को महान बनाना है तो त्याग करना पड़ता है। मोदी करने को तैयार है, आपको साथ देना पड़ेगा, सिंपल बात है। और 50 साल बाद ये महापुरुष होंगे, मैं गारंटी दे सकता हूं, क्योंकि देश के लिए काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। ये 2 काम गिनाए मैंने आपको। अब पता है 2 के अलावा और भी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो, गडकरी जी ने, अगर पीएम नरेंद्र मोदी ना होते तो गडकरी जी बनते क्या? ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नहीं बनते। उन्होंने 5 साल में जो ट्रांसपोर्टेशन, जो रोड्स का नेटवर्क बिछा दिया, जो रेल में काम हुआ है, ये तो गडकरी जी का रोड्स में काम हुआ है, रेल मंत्रालय अलग है। जो रेल में काम हुआ, जो रोड्स में काम हुआ, वो नहीं हो सकता था भाई साहब। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो अभी 5 सालों में ज्यादा दिखी। कहां थी वंदे भारत ट्रेन? 70 सालों में ऐसी ट्रेन किसी ने नहीं देखी, अब देख रहे हो। मानते हो नहीं मानते हो? ऐसे बड़े बड़े काम किए। उसके अलावा तो बहुत योजनाएं ऐसी हैं जिसमें चाहे माइनॉरिटी हो चाहे मेजोरिटी हो, दोनों के लिए इक्वल योजनाएं बनी। और हम लोग कहां? यूपीआई लोग हंसते थे कि तुम आलू खरीदोगे क्या 5 रुपए के ऑनलाइन पेमेंट करके, याद है? कांग्रेस के लोग ही हंसते थे। 10 साल में वो करके दिखा दिया। आज आपकी जेब में नोट नहीं मिलेंगे, आप गूगल पे से, पेटीएम से, यूपीआई से आप पेमेंट कर देते हो, 1 रुपए का पेमेंट भी करते हो। ये सब सच क्यों हुआ? ये इनके टेन्योर में हुआ। इतना सब काम करने के बाद भी, मैं कह रहा हूं अभी तो ज्यादा किया है, इतना सब काम करने के बाद भी अगर नरेंद्र मोदी हार गया,
तो ये हार पता किसकी है? ये हार है हिंदुस्तान के हर एक युवा की, भाई साहब, उस युवा की जो भारत को आगे बढ़ता देखना चाहता है। ये हार उसकी है भाई। इतना काम करने के बाद भी अगर कोई प्राइम मिनिस्टर हार गया तो भैया हिंदुस्तान किसको शक्ल दिखाएगा? वो तो अब कल पता लगेगा, भगवान करे कि जीते। लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा ही काम चलते जाना चाहिए, क्योंकि अब तो हिंदुस्तान की रग रग से नरेंद्र मोदी वाकिफ हुआ है। अभी तो उसको समझ में आया कि क्या करना है। अभी नरेंद्र मोदी को यह समझ में आया कि अच्छे से देश चलता है। 5 साल में जब समझ में आ गया तो अब तो 5 साल देने बहुत जरूरी है। मुझे लगता नहीं 2029 के बाद तो वो शायद खुद ही कह देंगे चलो ठीक है अब बहुत हुआ, ठीक है। हाँ, हम तो चाहते हैं कि वो 10 साल और राज करे, लेकिन फिर भी ये 5 साल मुझे लगता है बहुत क्रूशियल है। और इन 5 सालों में ये जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, ये ऐसे बड़े बड़े काम करके दिखाएंगे जिससे हमारी पुश्ते, हमारी जनरेशन, उनकी स्थिति सुधरेगी भाई। हमारे माँ बाप को जो नहीं मिला वो हमें मिला, अब हमें जो नहीं मिल रहा वो हमारी औलादों को मिले, हमारी आने वाली जनरेशन को मिले। इसके लिए इनका जीतना जरूरी है। एटलीस्ट अगले 5 से 10 साल तो इनकी सरकार और रहे तो भारत नंबर 1 बन जाएगा, ये तय है। उसके बाद चाहे कोई भी लीडर आए, वो लीडर पर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी अगर कोई मुझसे पूछे कि प्राइम मिनिस्टर, अभी मेरा मानना है नरेंद्र मोदी इज द बेस्ट 5 साल के लिए तो। और उसके बाद मुझे लगता है कि उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि अगर एनर्जी होगी तो 29 के बाद भी वो जारी रख सकते हैं, लेकिन उसके बाद मुझे संभावनाएं नजर आती हैं या तो योगी आदित्यनाथ में, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है, या गडकरी जी में। और जब वो योगी आदित्यनाथ या गडकरी जी इनका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो फिर मुझे एक युवा नेता नजर आता है जो कि आने वाले वक्त में देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और वो साउथ से। और मुझे लगता है उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। आपको तमिलनाडु से, जी हां, तमिलनाडु से एक युवा नेता है जो आने वाले वक्त में भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। और ये मैं गारंटी के साथ तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं 99% तक श्योर हूं कि जब ये एरा खत्म होगा, किसका? नरेंद्र मोदी का, फिर योगी आदित्यनाथ का, तो अगली जो जनरेशन होगी, मेरा प्रिडिक्शन ऐसा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि मैं उस आदमी के बहुत सारे इंटरव्यूज देख चुका हूं। मुझे लगता है कि बहुत ही जमीनी इंसान है, बहुत ही बढ़िया इंसान है। वो है अन्नामलाई। कौन कौन जानता है अन्नामलाई को? आज से 15-20 साल बाद अगर आपको प्राइम मिनिस्टर का कोई कैंडिडेट दिखेगा तो वो ये आदमी दिखेगा, तमिलनाडु का अन्नामलाई। मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में पक्का प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। इसलिए कहता हूं कि ये जो आज की जनरेशन है, आप भले ही जर्मनी में बैठे लोगों को देख रहे हो, मैं आपसे कहता हूं युवा नेताओं के इंटरव्यूज देखो, जितने आप उनको देखते हो, वो नहीं आने वाले वापस। अगर आपको लगता है जर्मनी में बैठा वो आदमी आएगा, उसको बोलो ना आजा, तू आजा भाई, अपनी राजनीतिक पार्टी बना, है ना, और यहां पर चुनाव लड़, तू क्यों नहीं आ जाता? नहीं आएगा वो नहीं आने वाला। वो नाम मात्र के भगत सिंह है, जो अपने आप को भगत सिंह कहते हैं, रहेंगे वो जर्मनी में। और हमको ऐसे लोग नहीं चाहिए जो रहते बाहर हैं, खाते बाहर हैं, टैक्स बाहर देते हैं। तो इंडिया का नाम कहां से करेंगे? बदनाम ही करेंगे। और बदनाम करके पैसा मिल रहा है तो क्या ही दिक्कत है। खैर, वो डीप हो जाएगा ज्यादा। फाइनली आपका समय हो गया है खत्म। अब हम चलते हैं रिजल्ट की तरफ। तैयार हो? कितने लोग तैयार है? कितने लोग लाइव देख रहे हैं अभी? 8000 लोग शुरू से देख रहा हूं। 8000 लोगों ने वोट डाले हैं। चलिए भैया, इन 8000 लोगों के वोट का रिजल्ट आ गया है। अब हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट। तैयार हो क्या? कमेंट में लिखो तैयार हो क्या। रिजल्ट देख लेते हैं कौन जीतेगा। और जो अभी इस लाइव सेशन में जीत रहा है वो आपको जीतता हुआ दिखेगा कल भी, क्योंकि यहां कोई ईवीएम नहीं है। यहां कोई ईवीएम नहीं है भैया। और जो लोग कहते हैं हवा हवाई बात है, नहीं हो सकता, तो भैया ये वोट दिखा रहा हूं आपको लाइव। और ऐसे ही सैंपल होते हैं न्यूज एजेंसी के जो एग्जिट पोल निकालते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एग्जिट पोल है। सो दिस इज द एग्जिट पोल ऑफ A2 मोटिवेशन। या बोलो, दिस इज द एग्जिट पोल ऑफ A2 मोटिवेशन। दिस इज द एग्जिट पोल ऑफ A2 मोटिवेशन। एक रात पहले एग्जिट पोल ऑफ A2 मोटिवेशन। चलो आपको दिखाते हैं कौन जीतने वाला है। सबसे पहले आपको रिजल्ट दिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। रुकिए भाई साहब, सबसे पहले रिजल्ट आपको दिखाते हैं हमारा जो गूगल शीट में कितने रिस्पॉन्सेज हैं। अब हम टाइम नोट करेंगे
जो हमारी टीम है, टीम 9:45 पे हम काउंटिंग चालू करेंगे। 2 मिनट और आपके पास, 2 मिनट और है। 9:45 पे लॉक कर देना, जितने लाइक आ जाए ना वो लॉक कर लेना 9:45 पे, ठीक है। 2 मिनट और है। लाइक करो तो मोदी जी को वोट जाएगा, शेयर करोगे तो राहुल गांधी को वोट जाएगा, कमेंट में लिखोगे मोदी तो मोदी को वोट जाएगा, कमेंट में लिखोगे रागा तो राहुल गांधी को वोट जाएगा। वक्त है आपके पास लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 मिनट का समय है आपके पास। और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करोगे और वहां जाके वोट करोगे तो आपको वहां पर भी वोट देने का मौका मिलेगा, वो भी मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो यहां पर कोई ईवीएम हैक नहीं हो सकती। 1 मिनट बचा है लेडीज एंड जेंटलमैन, 1 मिनट बचा है। लाइव दिखाऊंगा सब कुछ, काउंटिंग करेंगे कौन जीतेगा। 1 मिनट और। 9:45 पे सॉफ्टवेयर को स्टॉप कर देना, टीम से रिक्वेस्ट है ताकि वो कंपाइल करे। 1 मिनट और। 1 मिनट के बाद, सिर्फ 1 मिनट के बाद आपको बताएंगे कल कौन जीतने वाला है। एग्जिट पोल ऑफ A2 मोटिवेशन, A2 मोटिवेशन का एग्जिट पोल। लेडीज एंड जेंटलमैन 9:44 हो चुके हैं, 9:45 पे फिनिश करूंगा और अब आपको रिजल्ट बताए जाएंगे। तैयार हो सब लोग? 9:45 पे लॉक कर देना भाई, 9:45 पे लॉक कर देंगे हम लोग। ओके, टीम तैयार है? 9:45 पे लॉक कर देंगे। 9:45 हो गए भाई, स्टॉप, स्टॉप हो जाओ। 9:45 पे लॉक हो गए। अब आपको रिजल्ट दिखाते। तैयार हो? 10,000 लोग देख रहे। कौन बनेगा प्राइम मिनिस्टर, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? यहां कोई ईवीएम हैक नहीं हो सकती। यहां चलता है सिर्फ और सिर्फ A2 मोटिवेशन की ईमानदारी। चलो फटाफट से देखते हैं, रिजल्ट का टाइम आ गया है। देखना चाहते हो? मैंने आपको 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों ऑप्शन को जोड़ेंगे तब विजेता निकलेगा। पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। रुक जाओ, पहले सब दिखा देता हूं, फिर कंपाइल करेंगे। डन? चलिए, मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं जिन्होंने गूगल शीट में जाके, गूगल फॉर्म में जाके रिस्पॉन्सेज डाले, उनको दिखाता हूं। ये लीजिए भाई, ऊपर करो, रिफ्रेश करो। ये लो भैया, थोड़ा ऊपर करो, बस। आपके सामने यहां कोई ईवीएम हैक नहीं है। 8,980 वोट पड़े हैं, 9,077 वोट पड़े हुए, 9,000 लोगों ने यहां वोट दिए। 9,000 वोट काउंट होंगे। लॉक कर लो, लॉक कर लो, कंपाइल करने दो सॉफ्टवेयर को। कर लिया? वेरी गुड। 9,000 वोट पड़े हुए हैं, 9,000 वोट में। ऊपर करो, ऊपर करो। ये वोट का रिजल्ट है, ऊपर करो, छोड़ दो। देखो, ब्लू कलर मोदी है, ऊपर करो। ब्लू कलर मोदी है, रेड कलर पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। ऑटोमेटिक नहीं, पकड़ के रखो उसको, स्टेप करो। हाँ हाँ, अरे इसको ऐसा कर लो ना, कंट्रोल माइनस। ये देख लो आपके सामने भैया, 9,000 वोट पड़े हैं। 152 वोट तो टाइम के बाद पड़े हैं, तो 9,000 करीब काउंट हो रहे हैं। ब्लू कलर मोदी है, रेड कलर रागा है, लिखा है आपके सामने। हमने कुछ नहीं किया इसमें। रागा राहुल गांधी 31.3% वोट पड़े हैं भैया। हमने कुछ नहीं किया, जिताने वाले आप हो। राहुल गांधी को 31 वोट, 100 में से 31 वोट राहुल गांधी। 9,000 का 31% निकाल लो फटाफट से। 9,000 का 31%, मैं डेटा बता दे रहा हूं। 9,000 का 31%, कैलकुलेटर यूज करो। 9,000, ठीक है, इंटू 31%, 2,790 वोट। लिखो, 2,790 वोट, यानी 2,800 वोट मान लो। 2,800 वोट के करीब राहुल गांधी को पड़े। डन? चलिए भैया, अब 9,000 वोटों में से लगभग 68.7% वोट पड़े। 68.7% वोट, 6,200 वोट, 6,200 वोट नरेंद्र मोदी को पड़े। मैं बता रहा हूं, 2,800 वोट आपके सामने भाई साहब, आप काउंटिंग कर सकते हो। मैं हट जाता हूं। देखो, आपको रागा लिखा है रेड में, मोदी आया ब्लू में, साफ साफ दिख रहा है
6200 वोट नरेंद्र मोदी को, 2800 वोट राहुल गांधी को। अभी तो एक रिस्पॉन्स है, अब आगे वाले रिस्पॉन्स पर चलते हैं। जो दिखा सकता वो दिखा देता हूं, बाकी सॉफ्टवेयर बता देगा आपको। अभी बाकी है भाई, ये पहला ही तरीका हुआ है। अभी मैं खोलता हूं आपके सामने। जब स्टॉप हुआ था तो टोटल लाइक दिखे थे मुझे 16,000। टीम कंफर्म करे, 16,000। ध्यान से समझना, मैं टीम से भी पूछ लूंगा, आपको भी दिखा भी देता हूं। ये देखिए भाई साहब, ये यस टोटल 17,000 लाइक दिख रहे हैं, पर जब मैंने देखे थे एग्जैक्ट टाइम पे 16,000 लाइक थे, यानी कि 16,000 वोट मोदी को पड़े। मोदी को 16,000 वोट, करेक्ट है। अब शेयर बताओ भैया, टीम शेयर कितने हुए हैं? 9,500। 9,500 शेयर हुए हैं। इस वीडियो की शेयरिंग हुई है 9,500, यानी राहुल गांधी को वोट पड़े यहां पर 9,500। क्लियर है। अब आते हैं चैट में, कंपाइल कर लेते हैं। अब सीधे हम चलते हैं हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी एक्सेल में, सॉफ्टवेयर की एक्सेल में चलते हैं और वहां पर सीधे कंपाइल करके डेटा बताए भैया। अच्छा उस तरफ है, यस शीट में ऊपर लेकर चलो, वहां से ड्रैग करो ऊपर की तरफ। हाँ छोड़ दो, अभी सॉफ्टवेयर आपको गिनती करके बताएगा। ध्यान से देखो, पहले इसको कंट्रोल प्लस करो ताकि शीट है। हाँ तो आपको कंपाइल किया जा रहा है भैया, डेटा बताया जा रहा है। यस तो हमारे प्यारे सॉफ्टवेयर वहां पर दिखाते जाओ, मोदी को लाइक से कितने वोट मिले, मोदी को लाइक से कितने वोट मिले, लाइक से कितने वोट मिले मोदी को? 15,000 पे काउंट हो गया। टोटल 16,000 थे ना। अरे ये रे ना, सॉफ्टवेयर ने खुद नहीं दिया, ये रेटिंग तो आ रही है, ये रही रेटिंग, दिखा तो रहा है। चलिए 16,000 वोट पड़े मोदी को लाइक से, 16,000। अरे कोमा लगाने सीधे लिख भाई, कोमा नहीं लगाना होता, यहां सीधे लिखना होता है। कमेंट 9,500। ठीक है, कमेंट पर आ जाओ। कमेंट कितने पड़े? कमेंट मोदी जी का कमेंट 37,000। 37,000 कमेंट। ओ माय गॉड, 37,000 जगह पर मोदी लिखा हुआ है। बहुत बढ़िया। अब मोदी जी के आ जाओ इस पे, जीएस पे, गूगल शीट में कितना है मोदी जी के गूगल शीट में? 68%। हाँ मोदी जी के गूगल शीट में 6,200। लिखो, ये मोदी जी के वोट हो गए टोटल। ठीक है, इतने वोट मोदी जी को पड़े। अब शेयरिंग पर आ जाओ, राहुल गांधी की शेयरिंग कितनी हुई है? राहुल गांधी की शेयरिंग, अच्छा वो दिखाई, अच्छा दिख क्यों नहीं रही है? इसको ट्रैक करो, लोगों दिखाए कैसे देगा? ऐसा तो सामने दिखता, उसमें क्या है, इधर दिख जाता, ड्रैग करो उसको। ये सारी की सारी शेव आपको दिखा भी देता है, ये सारी की सारी सॉफ्टवेयर कंपाइलिंग हो रही है। अरे ड्रैग करो, ड्रैग करो, ड्रैग कर दो इधर, इधर लेकर आओ। ये रिजल्ट है भाई, ऊपर करो। हाँ छोड़ दो, छोड़ दो। ये सारे के सारे वोट आपको दिखाई दे रहे हैं, माइनस कर देते हैं इसको। मैं तभी को जा रहा हूं, दिख कुछ रहा नहीं है, ये क्या हुआ? अच्छा इधर करो, इधर करो, वो बंद करो वहां से, क्या है ये वाली शीट बंद करो। हाँ ऊपर करो, ऊपर करो। हाँ चलो हो गया, हो गया, दिखाई दे रहा है। देखो भैया अभी तक वोट, मोदी को वोट मिले लाइक से 16,000, कमेंट पड़े 37,000, और जो गूगल शीट में आपने वोट दिए वो 6,200 है। राहुल गांधी को शेयरिंग मिली है 9,500, इस वीडियो की 9,500 शेयरिंग हुई है। कमेंट के थ्रू कितने मिले हैं? कम ऑन टीम, कमेंट के थ्रू कितने मिले हैं? 3,000 सिर्फ। अरे कैसे हो सकता है, दोबारा चेक करो, टोटली कितने हैं जरा चेक करो। अरे ये ना सॉफ्टवेयर दिखा रहा है ना, ये रहा सॉफ्टवेयर। अरे सॉफ्टवेयर दिखाते रहे, कितना 28,000 लिखा, 28,500, 28,500, 28,500 कमेंट में लिखे हुए हैं राहुल गांधी। अब जीएस शीट में आ जाओ, जीएस शीट में कितने हैं? 2,800। हाँ लिखो 2800। टोटल वोटिंग दिखा देते हैं, सेलेक्ट करो भाई, इन तीनों को सेलेक्ट करो। नरेंद्र मोदी की टोटल वोटिंग है 59,200। नरेंद्र मोदी की टोटल वोटिंग 59,200, लिखो यहां 59,200। ये टोटल वोट पड़े नरेंद्र मोदी को। अब आ जाओ यहां पर, इन तीनों कंपाइल करो। राहुल गांधी की टोटल 40,800, 40,800। कांटे की टक्कर थी,
यानी लगभग 20,000 वोटों से नरेंद्र मोदी जीत गए। 20,000 से ज्यादा वोटों से नरेंद्र मोदी जीत चुके हैं। ये A2 मोटिवेशन का टोटल एग्जिट पोल है, यानी कि 20,000 के करीब वोट, इतने वोट पड़े हैं भाई। सबसे बड़ी बात देखो, दोनों तरफ की कांटे की टक्कर थी। 16,000 लाइक आए तो 16,000 वोट मोदी जी को पड़े। 9,500 के करीब शेयर आए, रागा जी को मिले। कमेंट पड़े 37,000 मोदी जी के नाम, 28,500 रागा के नाम। फाइनली जीएस गूगल शीट में, गूगल फॉर्म में जो आपने भरे 6,200 और ये है 2,800। क्लियर मेजॉरिटी के साथ नरेंद्र मोदी जी हमारे एग्जिट पोल में प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। मैंने आपके सामने दिखाया था और ये देख लो फिर से, जिसको विश्वास नहीं, जिसको लगता है, ये लीजिए भाई साहब, ये रिस्पॉन्सेज हैं। ठीक है, ये रहे रिस्पॉन्सेज और ये आपके सामने है। अभी भी गूगल शीट खुली हुई है। 9,678 लोगों ने फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 31% वोट रागा को मिले हैं और 68% वोट अपने नरेंद्र मोदी जी को मिले। ये तो यहां पर अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन ये अंतर कैसे कवर हुआ? कमेंट सेक्शन में और शेयरिंग में। तो 20,000 से फिर भी नरेंद्र मोदी जीत गए। तो भैया ताली बजाओ। हमारा एग्जिट पोल ये कहता है कि कल नरेंद्र मोदी ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, बाकी कल पता लगेगा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पूरा का पूरा सेटअप कैसा लगा? हम पहली बार ये किए हैं, अब तो अगले 5 साल बाद करेंगे, पर ये पूरा सेटअप पहली बार यूट्यूब पे यूज हुआ है, उससे पहले आज तक नहीं हुआ। और हमारी टीम के लिए ताली हो जाए एक बार, जिन्होंने पूरा रिस्पॉन्स, पूरा दिमाग लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद टीम। ये यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार लाइव वोटिंग हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। A2 मोटिवेशन टीम के लिए एकदम जयकारे लगने चाहिए भैया, मेहनत की है। अभी कल पता लगेगा अब कल क्या होगा। कल खुशियों के दिन है। बाकी इसी तरह से हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। और अब आपको पता लग ही गया कि भैया कौन जीतने वाला है ना? आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में लिख के जाना। इस वीडियो को शेयर करो और लोगों को बताओ कि भैया देखो लाइव वोटिंग हो रही है, लाइव। ठीक है, चलिए कल भगवान से प्रार्थना करो, जिसको जितवाना चाहते हो वही जीत कर आए और प्राइम मिनिस्टर बन जाए। मिलते हैं गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल। शेयर द वीडियो अगेन। वोटिंग हो गई पर फिर भी कह रहा हूं, शेयर करो वीडियो को, लाइक करो और अपने इंस्टाग्राम पे हमें टैग करना मत भूलना। इंस्टाग्राम पे जो आप इस वीडियो को शेयर करोगे तो हमें टैग करो। टैग करने के बाद हम उसको रीटैग करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। मिलते हैं। इंस्टाग्राम का हैंडल आपको पता है ना, arvind.aroras। टोटल 1.7 मिलियन वहां पर अभी आपको फॉलोवर्स दिख जाएंगे। तो ब्लू टिक लगा हुआ है, तो जाके देख लेना, आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री राम।